आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मामला श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील का है, जहां पर किसान विरोधी कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में आंदोलन करने के लिए कूच कर रहे पंजाब हरियाणा के किसानों पर सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग किए विरोध में किसान स्वराज संगठन के बैनर तले संगठन के अध्यक्ष राधेश्याम मुंडला के नेतृत्व में बड़ौदा तहसील के ललितपुरा चौराहे पर क्षेत्र के युवा किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। इस दौरान युवाओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की मांग की गई और कहा कि हम केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के बारे में अवगत कराने के लिए गांव-गांव जाकर किसानों को जागृत करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो जिला मुख्यालय पर भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर जसवंत बछेरी, बाल मुकुंद धनखेड़ा, घनश्याम सरपंच, योगेश कलूनी, दिनेश बोरदादेव, राकेश धनवत, कृष्णा धनावत, नरेंद्र उड़ाय था, हनुमान मुंडला, नरेश मुंडला, राहुल सिरसोद, राधेश्याम बिचगावड़ी आदि उपस्थित रहे। अभी आपने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया, किस मांग को लेकर आपका विरोध? केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कृषि कानून पारित किए गए हैं जो पूर्णतः किसान विरोधी है। वो किसान अमल में आते हैं तो भविष्य में किसान निश्चित रूप से तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई ऐसे काले प्रावधान हैं जो किसान हितैषी बिल्कुल नहीं है। उन काले कानूनों का विरोध देश भर में हो रहा है, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, लेकिन सरकार सत्ता के मद में किसानों की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पूरे देश में पंजाब और हरियाणा के किसान विशेष रूप से आक्रोशित है, लेकिन किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने विशेष बल का प्रयोग करते हुए किसानों के ऊपर इस भरी सर्दी में वाटर कैनन की बौछार की गई, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, लाठियाँ भाजी गई और किसानों को रोकने के लिए क्रेन के माध्यम से बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर और कटीले तार सड़क पर डालकर एक प्रकार से किसानों की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है। उसके विरोध में हमने पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में और केंद्र सरकार के विरोध में यहाँ श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील के ललितपुरा ग्राम में यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है और अपना विरोध का प्रदर्शन किया है। आपने जिला मुख्यालय को छोड़ा, तहसील मुख्यालय को छोड़कर यही जगह क्यों चुनी? जिला मुख्यालय में हम निरंतर धरना प्रदर्शन और संघर्ष करते रहते हैं। किसानों की आवाज़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, किस विषय को लेकर कर रहे हैं? आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन था किसान स्वराज संगठन के माध्यम से, वो हमारा विरोध था कि जो कृषि कानून अभी बनाए गए केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके अंदर हमारी जो मुख्य मांग है किसान स्वराज संगठन के माध्यम से कि पहली चीज़, जब 3 कानून आप बना सकते हो संसद में बैठ कर के, तो एक अमेंडमेंट और लाना है कि जो उसके अंदर एमएसपी गारंटेड हो जाए। गारंटेड एमएसपी होने के बाद के अंदर कि जो किसान अपनी फसल को जो बेचता है उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उसको मिले। आज की स्थिति वर्तमान में ये स्थितियां हो रही है, समर्थन मूल्य तो छोड़िए, जो उसकी उपज की कीमत है वो तक मंडियों में नहीं मिल पा रही है। पहला मुद्दा ये था। दूसरा, जो केंद्र सरकार ने आज जिस तरीके से किसान पंजाब से चल कर के दिल्ली में जा कर के अपना 2 दिवसीय धरना देना चाह रहे थे, उनको केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने करनाल के अंदर और अंबाला के अंदर जो बॉर्डर को सील करके रोक करके और उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वाटर कैनन का प्रयोग किया, और सुबह मैं टीवी पे भी देख भी रहा था न्यूज़ के ऊपर कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ये किसानों के साथ में है ही नहीं है सरकार। अगर किसानों से वार्तालाप करनी चाहिए थी, सरकार को बात करनी तो जा रहे थे वहाँ पे 2 दिन का धरना देने के उपरांत के अंदर बात करनी थी, और सीधा सा उनका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि हम एमएसपी कानून बनाया जाए, और जो मंडियों को जिस तरीके से क्रमबद्ध ख़त्म किया जा रहा है वो ख़त्म न करते हुए एक सरकार का एक निर्धारित करें, उसके ऊपर हम लोगों ने आज जिस तरीके से सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों को दमन की नीति के साथ में, उनके साथ में जो व्यवहार किया है, उसके विरोध में हमारा एक प्रदर्शन था। ये छोटा सा प्रदर्शन आज हम लोगों ने किया था, क्षेत्र में आकर के हम लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसके माध्यम से आज हमने ललितपुरा के अंदर चौराहे पे ये प्रदर्शन हम लोगों ने किया है।